भजन संहिता 45, भजन संहिता 45 10वां वचन पढ़िए। हे राजकुमारी, राजकुमारी करके दिया है, लेकिन राजकुमारी नहीं है, एक्चुअली तमिल बाइबल में थोड़ा अलग दिया है, ठीक है। हे राजकुमारी तू सुन और कान लगा के क्या कर, ध्यान दे। परमेश्वर के बच्चे लोग प्रभु आपको और मुझे देखकर कहते हैं, हे राजकुमारी तू सुन और कान लगा के क्या कर, सुन करके प्रभु कहते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग आज कुमारी करके एक टॉपिक में मैं क्या करने वाला, परमेश्वर का वचन को बताने वाला। हम सब क्या है, परमेश्वर के कुमारी है। एक 4 पॉइंट में आपके बीच में क्या करता हूं, बताता हूं हम कौन कौन से कुमारी होना है करके। एक 4 पॉइंट काली में क्या करेगा बताकर हम परमेश्वर के प्रभु बोझ में क्या करेंगे, जाएंगे। परमेश्वर कहते हैं तुम कान लगाकर क्या करो, सुनो कर कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के बच्चे लोग, हम कान लगाकर क्या करना है, सुनना है, वही प्रभु चाहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन पॉइंट में जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, लूका रचित सुख समाचार के किताब उसका 13वां अध्याय 16वां वचन पढ़िए। अब्राहम की बेटी है। अच्छा यार, कुंवार राजकुमारी बोलेगा तो क्या है, वही है बेटी। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, हाँ पढ़िए ये वचन पढ़िए। हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग फर्स्ट देखिए, आप और मैं अब्राहम का बेटी होना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं अब्राहम का क्या होना है, बेटी। परमेश्वर एक व्यक्ति कब वो अब्राहम का बेटी बनता है कि वचन में लिखा है, पढ़िए मत्ती सुसमाचार के किताब उसका 3रा अध्याय उसका 7वां वचन, 8वां वचन, 9वां वचन पढ़िए। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये वचन में लिखा है कि जो मन फिराकर बपतिस्मा लेता है वही व्यक्ति अब्राहम का क्या है, बेटी है। हालेलुया। और मन फिराव का योग्य फल देने वाले, आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए, जो मन फिराव कर बपतिस्मा लेते हैं वे लोग ही अब्राहम का क्या है, बेटी है। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम मन फिराकर अपना पाप का जीवन को छोड़कर मन फिराकर हम बपतिस्मा क्या करना है, लेना है, तब हम अब्राहम का क्या है, बेटी है। आज बहुत से लोग देखिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अब्राहम को जैसा अपने आशीष किया उसी तरह हमें भी क्या करो, आशीष करो। इवन प्रभु के सेवक लोग भी जब आपके घर पर आकर प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं कि परमेश्वर अब्राहम का आशीष आपके बच्चों के जीवन में आने दो। देखिए मैं कहता हूं कि ऐसा प्रार्थना करने से आपके जीवन में आशीष नहीं आएगा अब्राहम का, लेकिन आप अगर आपके पाप के जीवन को छोड़कर मन फिराकर आप अगर बपतिस्मा लेंगे तो परमेश्वर के बच्चे लोग अब्राहम का आशीष आपके जीवन में क्या करेगा, आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब ये सैटरडे बपतिस्मा का आराधना है। अगर आप लोगों में से कोई बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरे पास आकर क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो हम आपको बपतिस्मा देने के लिए तैयार। परमेश्वर आपको आशीष करे। अच्छा ध्यान से सुनिए, देखिए ये अब्राहम का बेटी को लेकिन शैतान ने क्या किया था, 18 साल से बांध के रखा था। 18 साल से बांध के रखा था। वचन कहता है कि एक स्त्री कुबड़ी थी। ये स्त्री क्या थी, कुबड़ी स्त्री थी। इसके शरीर में एक बीमारी था। 18 साल से ये बीमारी उसके शरीर में था। वो स्त्री सोची कि ये मेरा शरीर में जो है ये बीमारी है करके सोच रही थी। उसने हॉस्पिटल में बहुत सारा ट्रीटमेंट किया, वो जो करना है सब कुछ उसने करके देखा, लेकिन कुछ भी चंगाई उसको नहीं मिला। लास्ट में देखिए एक दिन यीशु जब मंदिर में आए थे, उसने क्या किया, उस स्त्री को क्या किया, बुलाया
और उसको उसी क्षण में क्या किया, चंगा किया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं कि अब्राहम के पुत्री, अब्राहम के बेटी को परमेश्वर ने वो 18 साल के बंधन से प्रभु ने क्या किया, एक छुटकारा दिया। अगर आप भी अब्राहम के बेटी बनकर रहेंगे, अब्राहम का बेटा बनकर रहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में जितना भी शैतान का बंधन है उसमें से प्रभु आपको छुड़ाने के लिए सामर्थ्य प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड देखिए, मैं कहता हूं सेकंड पॉइंट, भजन संहिता 45। मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूं क्योंकि हमें प्रभु भोजन भी है, इसलिए भजन संहिता 45 उसका 12वां वचन। हाँ, सोर की राजकुमारी भी नहीं, बराबर नहीं, मराठी में पढ़िए, हिंदी में। हाँ, नहीं, बराबर नहीं दिया है उसमें, इसमें तमिल बाइबल में दिया है, सोर के राजकुमारी भेंट को क्या करेगी, लाएगी करके लिखा है, भेंट लाएगी। हिंदी में ऐसा नहीं दिया है, भेंट लाएगी, दान, दान, ऐसा हिंदी में नहीं दिया है। परमेश्वर, ठीक है, जाने दो, जाने दो। कौन सा राजकुमारी, सोर का, सोर का राजकुमारी। पहला मैंने कहा अब्राहम का बेटी, दूसरा सोर का बेटी। परमेश्वर के बच्चे लोग सोर का बेटी, आप प्रभु के बच्चे लोग, आप और मैं सोर का बेटी होना है करके प्रभु क्या करते हैं, चाहते हैं। सोर के बेटी कौन है, जो प्रभु के लिए दान दसवांश को देता है, वही सोर का क्या है, बेटी है। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम प्रभु के लिए क्या करना है, दान देना है, दसवांश क्या करना है, प्रभु के लिए हम देना है। परमेश्वर के प्रभु का वचन कहता है कि दो तो तुम्हें भी क्या करेगा, दिया जाएगा। देखिए, परमेश्वर के प्रभु हमें, हम प्रभु के लिए जब देते हैं, प्रभु उस चीज को क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से क्या करते हैं, प्रभु देखते हैं। एक बार देखिए, मंदिर में, प्रार्थनालय में यीशु क्या किए थे, बैठे थे। उस समय पर बहुत से लोगों ने क्या किया, लाइन में आकर मंदिर में क्या कर रहे थे, दान डाल रहे थे। सब लोगों ने दान डाला, लेकिन एक गरीब स्त्री थी जिसके पास 2 पैसा था। वो 2 पैसा नेक्स्ट टाइम खाने के लिए था। अगर वो 2 पैसा डाल दिया तो नेक्स्ट टाइम उसके पास क्या नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो 2 पैसे को उसने लाकर क्या किया, दान पेटी में डाला। यीशु ने सबको देखा, बड़े बड़े अमीर लोग 500 डाला, 100 डाला, वो भी देखा, लेकिन ये गरीब व्यक्ति 2 रुपया डाला। लेकिन परमेश्वर ने कहा, सबसे अधिक किसने डाला, ये गरीब। परमेश्वर के बच्चे भी, मैं क्यों कहता हूं, आप प्रभु को जो दान देते हैं, प्रभु उसे बहुत ध्यान से क्या करते हैं, देखते हैं। परमेश्वर क्यों, देख कर प्रभु क्या करेगा, आपको आशीष देगा। अच्छा, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, रविंद्रनाथ टैगोर हम सबको पता है। देखिए, उन्होंने एक इस प्रकार से एक गीतांजलि में एक बात उन्होंने कहा है, एक स्टोरी। अच्छा, ध्यान से सुनिए। एक स्त्री थी जो भीख मांग रही थी। उसने पूरे घूम कर भीख मांग कर क्या किया, आया। भीख मांग कर आ रही थी। जंगल में से आते समय सामने एक राजा रथ में क्या कर रहा था, आ रहा था। जब उसने उस रथ को देखा, उसको बहुत खुश हो गई। वो बोला, आज तो मेरे सामने कौन आ रहा है, राजा आ रहा है। मैं उसे कुछ मांगेगा तो वो मुझे क्या करेगा, जरूर देगा। ऐसा बहुत वो क्या हो गई थी, खुश हो गई थी। लेकिन जब वो रथ उसके पास आया, उसके पास आकर खड़ा हो गया, वो रथ में जो बैठा था वो आदमी उसके सामने तुरंत हाथ फैलाकर, मुझे दे, थोड़ा थोड़ा मुझे दे करके बोला। तुरंत उसको बहुत शौक हो गया। वो बोला, मैं सोचा ये राजा है, ये मुझे कुछ देगा करके सोचा, लेकिन ये मेरे पास ही मांग रहा है। तुरंत उसने अपने थैली खोला, उसमें थोड़ा चावल था, उसमें से 5 चावल उठा के क्या किया, उसको दे दिया। 5 चावल उठा के दे के फटाफट वो क्या आगे चल पड़े। लेकिन घर पर जाने के थोड़ा टाइम में देखा, पीछे मुड़ के देखा तो वो रथ नहीं है, वो आदमी भी नहीं है।
तब उसको समझ गया कि ये कुछ तो परमेश्वर है कर वो घर पर गई। घर पर जाने के बाद में खाना बनाने के लिए वो थैली में जो चावल था वो सब चावल को क्या किया, बर्तन में डाला। जैसे बर्तन में डाला उसमें से 5 चावल जो है बहुत चमक रहा था। वो 5 चावल को निकाल के देखा तो वो 5 चावल क्या है, सोना है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, तब उसको पता चला कि मैंने 5 चावल उसको दिया, इधर 5 चावल क्या हो गया, सोना। अगर मैं और ज्यादा मैं देता तो। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, जब हम प्रभु के लिए देते हैं प्रभु भी हमें क्या करेगा, देता है। हालेलुया। इसलिए देखिए परमेश्वर कहते दो तो तुम्हें भी क्या करेगा, दिया जाएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि और एक मैं संभव कहता हूं, विक्टोरिया महारानी, कितने लोग जानते हैं विक्टोरिया, वीटी करके पहला छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का नाम वीटी था, विक्टोरिया टर्मिनस। आप समझ रहे हैं, वो रानी, इंग्लैंड देश का रानी है। वो रानी, उसके जीवन में एक आदत था। क्या आदत था कि वो अपने देश के लोगों को हमेशा नॉर्मल, एक साधारण मनुष्य बनकर उनको जाकर देखती थी। क्यों पता है क्या, ताकि उनका सिचुएशन, उनका क्या तकलीफ है करके मैं जान सकती हूं करके वो ऐसा करती थी। एक बार वो ऐसे जब देश को घूमने के लिए गई, देखने के लिए, उस समय पर अचानक में क्या हो गया, बारिश आ गया। उसके हाथ में छाता नहीं था। तुरंत बाजू में एक घर था, वो घर में जाके क्या किया, छाता पूछा। उन्होंने क्या किया, उनके पास 2 छाता था। एक छाता बहुत अच्छा था और दूसरा, फोन सब बंद कर दीजिए, फोन कोई चालू मत रखिए ना, आवाज आने का ही नहीं मुझे। परमेश्वर के बच्चे लोग, उसमें एक छाता जो था अच्छा था, दूसरा छाता टूटा हुआ था। उसने क्या किया पता है क्या, टूटा हुआ छाता उठाकर दे दिया। वो लेकर चली गई। जाने के बाद में, घर में जाने के बाद में वो छाता अगला दिन क्या किया, अपना एक स्त्री के पास उसने क्या किया, बेच दिया। जब भेजा उसने बोला कि विक्टोरिया महारानी तुझे धन्यवाद बोला छाता देने के लिए करके बोला। वो सिस्टर आकर वो छाता दिया उस घर में और बोला विक्टोरिया महारानी ने आप छाता देने के लिए धन्यवाद करके बोला। तुरंत देखिए उसको शौक हो गया, मेरे घर में जो आया था विक्टोरिया महारानी था। अगर पहले मुझे पता होता तो मैं अच्छा छाता उसको क्या करता था, देता। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, हम जो देते हैं प्रभु के लिए देते हैं, इसलिए हम पूरा मन से उत्साह के साथ हम क्या करना है, जो हमारे पास है उसमें बेस्ट देना है। हालेलुया, हालेलुया। हम जितना प्रभु को देंगे उतना ही प्रभु भी हमें क्या करेगा, देगा। देखिए अभी मैं देखता हूं ये दान जो डालते हैं सब, देखिए हम सब लोग क्या 10 रुपया नोट रोज लेके आके, ऐसा नहीं, कुछ तो हम प्रभु के लिए दे रहे हैं, ऐसा नहीं। देखिए बाइबल हर चीज के लिए क्या करता है, बताता है हम प्रभु को कैसा देना है। ये भी वचन में क्या है लिखा है, पढ़िए व्यवस्था विवरण के किताब 16वां अध्याय उसका 17वां वचन पढ़िए। 16वां अध्याय 17वां वचन। हाँ, उस आशीष के अनुसार, देखिए कैसा देना है, प्रभु को कैसा देना है, उस आशीष के अनुसार जो परमेश्वर ने तुझे दिया है, वो आशीष के अनुसार क्या करना है, प्रभु को हम देना है। हालेलुया, हालेलुया। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए, कुछ तो प्रभु के लिए देते, 10 रुपया दे के देना ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं, अगर बहुत गरीब है, मैं कहता हूं आपको सिर्फ 10 रुपया भी नहीं, आप 1 रुपया भी दे, 1 रुपया ही दे सकते हैं, दीजिए, नो प्रॉब्लम। आप 1 रुपया ही दे सकते हैं, प्रभु आपको उतना ही आशीष दिया है तो आप 1 रुपया डाल सकते हैं। परमेश्वर उसमें क्या है बहुत, क्योंकि देखिए बाइबल में मैंने बताया 2 पैसा डाला, उसको क्या करता है, प्रभु बोलते हैं इसने बहुत दिया करके, है कि नहीं। लेकिन वही जगह पर देखिए, प्रभु ने अगर आपको बहुत आशीष किया है तो क्या करना है, ज्यादा देना। वही 1 रुपया डालते नहीं बैठना है, वही 10 रुपया डालते नहीं बैठना है। बाइबल कहता है कि हम क्या करना है, ज्यादा, हमें प्रभु जितना आशीष किया है
उसके अनुसार हम प्रभु को क्या करना है, देना है। यही प्रभु चाहते हैं। ऐसा नहीं कुछ तो 10 रुपए का ऐसा नहीं, ये क्या होगा, एक आदत जैसा। ये आदत नहीं रखना है। ये आदत क्या नहीं रखना, कुछ तो डालना है 10 रुपए, ऐसा नहीं। आप समझ, आप 10 रुपए नहीं, अगर आप ऐसा नहीं कि आप 10 रुपए ही डालना, ऐसा नहीं। अगर आपको परमेश्वर बहुत तकलीफ है, आप 5 रुपए भी क्या कर सकते, डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको परमेश्वर बहुत आशीष किया, 20 रुपए डालो, 50 रुपए डालो, 100 रुपया, आप समझ रहे हैं। परमेश्वर हमें जैसा आशीष किया है वो हिसाब से हम प्रभु को क्या करना है, देना है। हालेलुया। शायद आपको अभी परमेश्वर क्या है, थोड़ा मिडल में रखा होगा, वो हिसाब से क्या करना है प्रभु। कल आपको परमेश्वर और बहुत आशीष देगा तो वही क्या नहीं करना है, नहीं, ज्यादा प्रभु को क्या करना है, देना है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर वही चाहते हैं। वही लिखा है कि सोर का राजकुमारी क्या करेगी, भेंट को प्रभु के लिए लाएगी। हालेलुया। पहला हम अब्राहम का बेटी, सेकंड हम सोर का राजकुमारी या बेटी, परमेश्वर के बच्चे। थर्ड मैं कहता हूं, ले लीजिए थर्ड, लूका रचित सुख समाचार के किताब 23वां अध्याय 28वां वचन। हाँ, हे यरूशलेम की पुत्रियों। थर्ड देखिए, यरूशलेम की बेटी। कौन सा बेटी, यरूशलेम की बेटी। मैं बेटी करके मैं कहता हूं, फर्स्ट अब्राहम का बेटी, सेकंड सोर का बेटी, थर्ड प्रभु आपको और मुझे देखकर कहते हैं कि यरूशलेम की बेटी। क्या बेटी, यरूशलेम। यरूशलेम बोलेंगे तो किसको दर्शाता है, चर्च को दर्शाता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, यरूशलेम का बेटी कौन है कि जो चर्च में आते हैं, जो प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, वे लोग ही यरूशलेम का क्या है, बेटी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए आपको और मुझे संडे का दिन वो प्रभु का दिन है। संडे का दिन हम परमेश्वर के उपस्थिति में क्या करना है, आना है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि यीशु कहते हैं अंतिम दिनों में नूह के समय पर जैसा हुआ वैसे ही क्या होगा, अंतिम दिनों में भी होगा कर लिखा है। मैं कहता हूं आपको चर्च को कि चर्च कितना इंपॉर्टेंट है करके मैं कहता हूं। परमेश्वर के बच्चे लोग अंतिम दिनों में नूह के समय पर जैसा हुआ वैसे ही अंतिम दिनों पर भी क्या होगा कर यीशु ने कहा है। नूह के समय पर क्या हो गया, परमेश्वर ने 40 दिन रात एक बारिश को प्रभु ने क्या किया, भेजा। इस दुनिया के सब मनुष्य क्या हो गया, नाश हो गया। सिर्फ एक परिवार बच गया। कौन, नूह और उसके परिवार। क्यों बच गए पता है क्या, वो जहाज के अंदर थे। जहाज बोलेंगे तो किसको दर्शाते हैं, कलीसिया को दर्शाता है। ये अंतिम दिनों में भी मैं कहता हूं कि चर्च के अंदर जो है वे लोग ही क्या करेंगे, बचेंगे। आप समझ रहे हैं, नूह के समय पर जैसा हुआ वैसा ही अंतिम दिनों में होगा करके प्रभु कहते हैं। उसका मतलब देखिए, चर्च के अंदर जो लोग हैं वे लोग ही क्या करेंगे, बचेंगे। क्योंकि अंतिम दिनों में देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, अभी ये कोरोना कुछ भी नहीं है। आगे जाते जाते जैसा हमारा प्रधानमंत्री जी कहा अच्छा दिन आएगा करके, अच्छा दिन नहीं आने वाला है। आगे जाते जाते बुरा दिन क्या होने वाला है, आने वाला है। और भी बहुत बड़े बड़े बुराइयों का हम क्या करना है, सामना करना है। ये सब चीजों में हमें बचना है। तो कलीसिया के अंदर रहेंगे तो ही क्या करेंगे, बचेंगे। बाइबल कहता है नूह के बारे में, देखिए पढ़िए उत्पत्ति के किताब 6वां अध्याय उसका 9वां वचन को पढ़िए। नूह के बारे में बाइबल कहता है कि वो धर्मी पुरुष था और अपने समय के सारे लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के साथ साथ क्या किया, चलता रहा। देखिए नूह के बारे में बाइबल कहता है
नूह धर्मी पुरुष था और नूह खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। लेकिन मैं कहता नूह धर्मी रहने से बच गया क्या? नहीं। नूह खरा पुरुष रहने से बच गया क्या? नहीं। नूह परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था इसलिए बच गया क्या? नहीं बचा। नूह जहाज के अंदर था इसलिए बच गया। सोचिए अगर नूह जहाज के अंदर नहीं गया, वो मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं, मैं खरा पुरुष हूं, मैं प्रभु के साथ साथ चलता हूं इसलिए मैं जहाज के अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही रहेगा, प्रभु मुझे बचाएगा, ऐसा अगर बाहर रहता तो समझ लीजिए वो बचता था क्या? पानी में वो भी चले जाता था। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, आप कितना धर्मी हो सकते हैं, आप कितना खरा पुरुष हो सकते हैं, शायद आप प्रभु के साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन जहाज के अंदर नहीं आएंगे तो अंतिम दिनों में कोई भी क्या नहीं कर सकते हैं, बच नहीं सकते हैं। आज बहुत से लोग, ये लॉकडाउन के बाद में देखिए, बहुत से लोग चर्च में जाना बंद कर दिया, ऑनलाइन सर्विस में चला गया। किधर चला गया? ऑनलाइन सर्विस में। आप समझ रहे हैं? मैं कहता ऐसे लोग स्वर्ग में जा ही नहीं सकते हैं, अंतिम दिनों में बच नहीं सकते हैं। आप समझ, क्योंकि जहाज के अंदर आएगा तो ही क्या हो जाएंगे, हम बचेंगे। कलीसिया के अंदर आना जरूरी है, हर संडे चर्च में आकर आराधना करना बहुत जरूरी है, तब हम आने वाले सारे विपत्तियों में हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, आप और मैं यरूशलेम का बेटी बनकर क्या करना है, रहना है। यरूशलेम के बेटी को देखकर यीशु कहते हैं, पढ़िए वो वचन पढ़िए फिर से, 23 का 28, लूका 23 का 28। हाँ, मेरे लिए मत रो। देखिए यीशु यरूशलेम की बेटियों को देखकर कहते हैं, क्योंकि जब यीशु को क्रूस पर मारने के लिए ले जा रहे थे, सब लोग रो रहे थे, यरूशलेम का बेटी। तब यीशु ने कहा, तुम मेरे लिए क्या मत करो, मत रो, तुम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए क्या करो, रो। ये एक प्रोफेसी है, एक भविष्यवाणी का वचन है। क्योंकि आज के दिन पर आप देखिए, सब माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। पास्टर, मेरा बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा बेटी बिल्कुल हमारा सुनता नहीं, मेरी बेटी गलत रास्ते में है। पास्टर, मेरा बेटा के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा बेटा गलत संगति में है, नशा करता है, रात को 2 बजे 3 बजे घर पर आता है। बहुत से लोग कहते हैं, पास्टर, मेरा बेटा हमेशा मोबाइल में ही रहता है, किससे बात करते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी। परमेश्वर के बच्चे, यीशु ने कहा, तुम अपने बेटी, अपने बेटा, अपने बच्चों के लिए क्या करो, आंसू। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, बहुत से लोग क्या है पता है क्या, बच्चे लोग जब अच्छे हैं तब कुछ नहीं करते, तब छोड़ देते हैं। जब बच्चे लोग गलत रास्ते में गए करके पता चला, उसके बाद में बैठकर रोते हैं। मैं कहता हूं कि आपके बच्चे लोग गलत रास्ते में जाने से पहला आप क्या करो, प्रार्थना करो, तो वो गलत रास्ते में जाएगा ही नहीं। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए, हम प्रार्थना नहीं करते, हम अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते, प्रार्थना ही नहीं करते हैं, लेकिन वो गलत रास्ते में जाने के बाद में जाकर हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं कहता हूं, आप गलत रास्ते में गया, उसके बाद में भी आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु सुनेगा, प्रभु जरूर उसको क्या करेगा, एक सही रास्ते में प्रभु लाने के लिए सामर्थ्य प्रभु है। लेकिन इसलिए यीशु ने कहा, तुम क्या करो, अपने बच्चों के लिए क्या करो, आंसू बहाओ। आप आपके बच्चों के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके बच्चों को क्या करेगा, सही रास्ते में लाएगा। ये बाइबल यही कहता है, एक ही रास्ता है आपके बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे लोग गलत रास्ते में हैं, उसके पास जाके झगड़ा मत करो,
उसके पास जाके वाद विवाद मत करो, गुस्सा मत करो। आप उसके लिए क्या करो, प्रार्थना करो। मैं कहता हूं कि मैं खुद देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं बहुत गलत रास्ते में था, बहुत गलत रास्ते में था, नशे के गुलामी पे था, गलत संगति में था, हाँ बहुत बेकार था, झगड़ा मारपीट ऐसा ही था, मेरा लाइफ पूरा ऐसा ही था। आप शेल कॉलोनी में जाके पूछेंगे तो कोई भी बताएगा, इतना बेकार था। लेकिन मेरे माँ बाप बहुत रोते थे मेरे लिए, घुटने में आकर मेरा पिताजी और मेरा माँ आंसू बहाकर प्रार्थना करते थे, आंसू बहाकर प्रार्थना करते थे। परमेश्वर एक दिन मेरे जीवन में प्रभु ने क्रिया किया, ऐसा एक प्रॉब्लम लाया कि मैं परमेश्वर के चरणों में आकर गया। हालेलुया। देखिए, अगर आप आंसू बहाएंगे तो आपके बच्चे लोग जरूर क्या करेंगे, प्रभु एक दिन उनके जीवन में प्रभु क्रिया करेगा, उनके जीवन में जरूर एक बदलाव को प्रभु क्या करेगा, लाएगा। इसलिए आप घुटने में आप रोज क्या कीजिए, मैं कहता हूं आपके बच्चे लोग गलत रास्ते में हैं, उसके पास वाद विवाद मत कीजिए, आपके बच्चों के ऊपर क्या कीजिए, ध्यान दीजिए, लेकिन झगड़ा मत। आपके बच्चों के ऊपर कई लोग देखेगा, एक व्यक्ति के घर पर मैं गया, आपका बेटी कहां पर है, वो कहां गया मुझे पता नहीं, वो कहां गया, अरे आपका बेटी वो कहां गया, अगर तुमको पता नहीं तो तुम क्या कर रहे हैं, तुम्हारा क्या काम है। एक व्यक्ति को बोला तो वो बोल रहे नहीं प्रभु देखेगा बच्चों के बारे में, प्रभु काय के लिए देखेगा, अरे तुमको बच्चा दिया है, तुम देखना है, प्रभु थोड़ी देखेगा बैठ के। आपको क्यों परमेश्वर ने बच्चा दिया है, आपको अगर परमेश्वर ने बच्चा दिया है, वो बच्चे को आप संभालना है, आपको संभालने के लिए ही आपके बच्चों को आपके हाथ में दिया है प्रभु ने। आपने आपके बच्चों को नहीं संभाला और बोल रहे प्रभु देखेगा, प्रभु काय के लिए देखेगा। अगर प्रभु देखना है तो वो बच्चे को प्रभु आपको क्यों देना है। आपके बच्चों का जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप आपके बच्चों को संभालना है। वो कहां जा रहे, कहां आ रहे, किससे बात कर रहे, किससे नहीं बात कर रहे, ये सब आपका ध्यान उसके ऊपर हमेशा रहना है। पैसा 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 कमाने के पीछे मत भागो, आपके बच्चों के ऊपर ध्यान रखो, आपके बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, आपके बच्चों के लिए आंसू बहाइए। प्रभु आपको आपके जीवन में प्रभु क्रिया करेगा, बच्चों के जीवन में प्रभु क्रिया करेगा। आप समझ रहे, इसलिए यीशु ने कहा हे यरूशलेम के पुत्रियों, अपने बच्चों के लिए क्या करो, आंसू बहाओ। हालेलुया, हालेलुया। फोर्थ मैं कहता हूं, फोर्थ ले लीजिए, श्रेष्ठ गीत के किताब 3 अध्याय 11वां वचन। एक काम कीजिए, विलाप गीत के किताब 2 अध्याय 13वां वचन पढ़िए, पढ़िए। विलाप गीत के किताब 2 अध्याय 13वां वचन। हे यरूशलेम की पुत्री, देखिए फर्स्ट मैंने कहा अब्राहम का बेटी, सेकंड सोर का बेटी, थर्ड यरूशलेम का बेटी, फोर्थ सिय्योन का बेटी। आगे पढ़िए आएगा। हाँ, सिय्योन की कुमारी कन्या, बस हो गया। सिय्योन का बेटी, सिय्योन का बेटी कैसा है, कन्या है, कुंवारी है, बाइबल कहता है कुंवारी। मराठी में पढ़ो वो वचन, मराठी में पढ़ो। दूसरा अध्याय 13वां वचन, 13वां वचन, विलाप गीत। ये सियोन अच्छे कुमारी कन्या सियोन का बेटी करके प्रभु आपको और मुझे बुलाते हैं। सियोन बोलेंगे तो वो स्वर्ग को क्या करता है, दर्शाता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, सियोन का बेटी कैसा है, कैसा होना है, कैसा होना है, बोलिए ना,
वचन में लिखा है ना, कन्या होना है, कुंवारी होना है। कैसा होना है? कुंवारी होना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप और मैं सिय्योन का बेटी है। हम कैसे होना है? कुंवारी होना है। हम कैसे होना है? कुंवारी होना है। कुंवारी कर कहते समय किसको दर्शाता है? पवित्रता, पवित्र जीवन को दर्शाता है। कुंवारी बोलेंगे तो कैसा? कैसा? पवित्र जीवन। यीशु मसीह किसके पेट में जन्म लिया? मरियम कैसी थी? मरियम कुंवारी थी। बाइबल में लिखा है कि कुंवारी के पेट में वो क्या करेगा? जन्म लेगा। और मरियम कुंवारी थी, तब उसके पेट में कौन उत्पन्न हुआ? यीशु उत्पन्न हुआ। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप और मैं सिय्योन का बेटी है। अगर हम कुंवारी बनकर रहेंगे तो हमारे अंदर कौन उत्पन्न होगा? यीशु। हालेलुया। अगर आप पवित्र जीवन जिएंगे तो आपके अंदर प्रभु यीशु क्या होगा? उत्पन्न होगा। और बाइबल कहता है कि वो पढ़िए, श्रेष्ठ गीत के किताब 3 अध्याय 11वां वचन पढ़िए। श्रेष्ठ गीत के किताब 3 अध्याय 11वां वचन, जल्दी पढ़िए। हाँ, ये सिय्योन का पुत्रियों, तुम किसके ऊपर दृष्टि डालो? सुलेमान राजा के ऊपर क्या करो? दृष्टि डालो। सुलेमान राजा बोलेंगे तो किसको दर्शाता है? प्रभु यीशु को क्या करता है? दर्शाता है। यीशु के ऊपर क्या करो? दृष्टि डालो। वो राजा है। आगे पढ़ो, आगे पढ़िए। आमीन, हालेलुया। राजा के विवाह के दिन करके उसमें वहां पर क्या है? दिया है। परमेश्वर के बच्चे लोग, सिय्योन का पुत्र राजा के विवाह के दिन में उससे क्या करेंगे? मिलेंगे। यीशु मसीह देखिए, वो दुल्हा है। वो यीशु मध्य आकाश में क्या करेगा? आएगा। उस समय पर कलीसिया क्या है? दुल्हन है। हम उससे मिलने के लिए किधर जाएंगे? मध्य आकाश में। उसके लिए हम अपने आप को क्या करना है? तैयार करना है। हम सिय्योन का पुत्री बनकर रहेंगे तो ही हम किधर जाएंगे? वहां पर जाएंगे। हम पवित्र जीवन जीना है तो ही हम प्रभु के आगमन में क्या करेंगे? उठा लिया जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, इस दुनिया में आपको और मुझे पवित्र जीवन क्या करना है? जीना है। एक कुंवारी का जैसा हम क्या करना है? एक जीवन बिताना है तो ही प्रभु के आगमन में हम क्या करेंगे? उठा लिया जाएंगे। हम अपने आप को अगर अशुद्ध करेंगे तो हम परमेश्वर के आगमन में क्या नहीं कर सकते हैं? नहीं जा सकते। इसलिए हम कहते हैं पवित्र जीवन बहुत जरूरी है। कैसे भी ऐसा नहीं, बहुत सारे चर्चेस में देखिए आज, कैसे भी जियो, कुछ भी करो, आप स्वर्ग में बपतिस्मा ले लिया, बस स्वर्ग में क्या करेंगे? नहीं, आप बपतिस्मा लेने से स्वर्ग में जाएंगे? नहीं जाएंगे। पवित्र जीवन जीना है, क्योंकि स्वर्ग एक ऐसा जगह है, वो पवित्र जगह है। वो कैसा जगह है? पवित्र। और उस पवित्र जगह में सिर्फ पवित्र लोग क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर आप पवित्र जीवन जिएंगे तो ही वो स्वर्ग में हम क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, जल्दी जल्दी, हमें प्रभु भोज में भी जाना है। सभी लोग खड़े हो जाइए, अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने आंखों को बंद कीजिए। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए। अब्राहम का बेटी, प्रभु कहते हैं अब्राहम का बेटी, अब्राहम का बेटी। सेकंड प्रभु कहते हैं शोर का बेटी, शोर का बेटी करके प्रभु कहते हैं। थर्ड प्रभु कहते हैं ये यरूशलेम का बेटी करके प्रभु कहते हैं। फोर्थ प्रभु कहते हैं सिय्योन का बेटी करके प्रभु कहते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग अपना जीवन को समर्पण कीजिए। क्या आप अब्राहम का बेटी है क्या? जो मन फिराकर बपतिस्मा लेते हैं वही लोग अब्राहम का बेटी, अब्राहम का बेटा है। वही लोग परमेश्वर के बच्चे लोग
आपका पाप का जीवन को छोड़कर मन फिराओ। अपना पाप का जीवन को छोड़ना है, अपने पाप के जीवन को हम छोड़ना है, छोड़कर बपतिस्मा लेना है। तब आप अब्राहम का बेटी, तब आप अब्राहम का बेटा, अब्राहम की आशीष तब आपके जीवन में आएगा। सेकंड, मैंने कहा शोर का बेटी। शोर का बेटी कौन है? जो प्रभु के लिए दान दसवांश देता है, वही लोग शोर का बेटी है, वही लोग शोर का बेटी है। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम प्रभु के लिए देना है। हम प्रभु के लिए देंगे तो प्रभु भी हमें देगा। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा कर कर वचन कहता है, वचन कहता है, वचन कहता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपसे जितना होगा उतना प्रभु के लिए देना है। बाइबल में प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि तुम जाकर किसी से उधार लेके आओ और प्रभु को दे दो, ऐसा कहीं पर नहीं कहा है। उधार लेके आके देने का जरूरी नहीं है। आपके पास जो है उसमें से आप प्रभु को दीजिए, प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। थर्ड, मैंने कहा यरूशलेम का बेटी। यरूशलेम का बेटी कौन है? जो चर्च में आते हैं, जो प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, जो प्रभु के मंदिर में आते हैं, हर संडे उसके उपस्थिति में आकर उसको आराधना करते हैं, वे लोग ही यरूशलेम का बेटी है। और वे लोग ही अंतिम दिनों में आने वाले विपत्तियों में बचेंगे। अंतिम दिनों में आने वाले विपत्तियों में वे लोग बचेंगे। यरूशलेम का बेटी को देखकर प्रभु कहते हैं, तुम अपने बच्चों के लिए आंसू बहाओ, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाओ, आपके लिए और आपके बच्चों के लिए आप आंसू बहाकर प्रार्थना कीजिए। शायद आप सोच रहे होंगे, मेरा बेटा मेरा बेटी गलत रास्ते में है, गलत संगति में है। आपका कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, आप आंसू बहाकर रोज प्रार्थना कीजिए। आपके बच्चों के लिए रोज प्रार्थना कीजिए, आपके बच्चों के लिए रोज एक आधा घंटा प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में क्रिया करेगा। प्रभु आपके बच्चों के जीवन में एक उद्धार को देगा। प्रभु आपके बच्चों के जीवन में अपने सामर्थ्य को प्रकट करेगा। समर्पण कीजिए। तो फोर्थ, मैंने कहा सिय्योन का बेटी। सिय्योन का बेटी, सिय्योन बोले स्वर्ग को दर्शाता है, स्वर्ग को दर्शाता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप और मैं सिय्योन का बेटी है। हम सिय्योन का बेटी है। सिय्योन का बेटी बोलेंगे तो वो कुंवारी होना है। कुंवारी का मतलब है पवित्र जीवन, पवित्र होना है, पवित्र होना है, पवित्र होना है। तो ही हम सिय्योन का बेटी है, तो ही हम सिय्योन में जा सकते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, पवित्र जीवन, आपका जीवन पवित्र होना है, आपका जीवन पवित्र होना है, आपका जीवन पवित्र होना है। यीशु का जैसा पवित्र है, यीशु ने कहा मैं जैसा पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र बनो, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। एक 2 मिनट खाली मुंह खोलकर परमेश्वर को महिमा कीजिए। प्रभु का महिमा उतर कर आ रहा है, प्रभु का आशीष उतर कर आ रहा है, प्रभु के सामर्थ्य उतर कर आ रहा है। ओ हालेलुया। अब्राहम का बेटी के ऊपर, अब्राहम का बेटी के ऊपर प्रभु के सामर्थ्य, प्रभु के सामर्थ्य उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। शैतान का बंधन सब फूट रहे, शैतान का बंधन सब फूट रहे। शैतान आपके जीवन में, आपके परिवार में जो जो बंधन है वो बंधन सब फूट रहे। इसी समय पर, इसी समय पर इन द नेम ऑफ जीसस, अग्नि 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 इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस, अब्राहम का आशीष आपके जीवन में उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है। अब्राहम का आशीष आपके परिवार में उतर कर आ रहा है, आ रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। सोर का बेटी, सोर का बेटी है आप, यरूशलेम का बेटी है, यरूशलेम का बेटा
करता है। आपके बच्चों के लिए आंसू बहाइए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु उनके जीवन में क्रिया करेगा, प्रभु उनके जीवन में आशीष को देगा। आमीन आमीन आमीन। सिय्योन का बेटी है। पवित्र जीवन जीना समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। जो लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हैं, प्रभु भोज के लिए तैयार होकर आए हैं, आप सिर्फ ऐसे लाइन में आ जाइए, बाकी लोग पीछे हो जाइए। बाकी सब 2 मिनट खाली, 2-4 मिनट खाली, 2-4 मिनट के जल्दी पीछे हो जाइए। बाकी सब पीछे हो जाइए जो लोग बपतिस्मा लिए हैं। आमीन आमीन आमीन। सभी लोग घुटने में आ जाइए, अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने आंखों को बंद कीजिए। अपने सिर्फ प्रभु भोज में भाग लेने वाले सिर्फ लाइन में ऐसे बैठिए, बाकी लोग पीछे हो जाइए, बाकी लोग पीछे हो जाइए। हालेलुया। सभी लोग अपनी आंखों को बंद कीजिए, आंखों को बंद कीजिए। वचन कहता है कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराध ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से भी सो भी गए। परमेश्वर के बच्चे लोग, अनुचित रीति से इस प्रभु भोज में हम भाग नहीं लेना है। आप अपने आप को जांचें। मुझे पता नहीं कि आप इस प्रभु भोज में भाग लेने के लिए योग्य है या नहीं है, लेकिन आप अपने आप को क्या कीजिए, जांच लीजिए। 1 मिनट में टाइम समय देता हूं, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। अपने आप को पवित्र कीजिए, अपने आप को पवित्र कीजिए, अपने आप को पवित्र कीजिए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हमारे लिए कलवारी क्रूस पर टूटा गया उसका शरीर इस रोटी को ली। हम सब प्रभु को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। स्तोत्र 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 स्तोत्र। आपके बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ को रख लीजिए और हम आपके हाथों में देंगे, उसके बाद मिट्टी डाल करके प्रार्थना के साथ रखिए। जब हम सब मिलकर खाएंगे करते करते समय सब मिलकर सारे पापों से शुद्ध करता ओ यीशु का लहू, सारे पापों से शुद्ध करता हमें, उद्धार देता, शांति देता, उद्धार देता, शांति देता, आनंद जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे
इस प्रभु भोज के लिए तैयार होकर आया और मुझे रोटी नहीं मिला, सबको तो आप हम सब इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लिए कोई नहीं बचा, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। हमारे लिए हमारी क्रूस पर हम सब प्रभु को धन्यवाद करें, हम सब प्रभु को धन्यवाद करें। हमारी क्रूस पर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, ऐसा कुछ दिया जाएगा आप में मिलकर, सब मिलकर कहते सभी ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। खरीदा है उसने अपने लब खोल देकर, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। पवित्र स्थान में जाएंगे हम, उसके लहू के ही द्वारा। पवित्र स्थान में जाएंगे हम, उसके लहू के ही द्वारा। द्वारा हमारा यीशु है प्यारा, वही है भोर का तारा। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ना ही हम खुद के ना शैतान के, हम तो है यीशु मसीह के। ना ही हम खुद के ना शैतान के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में गवाह है उसके लहू से। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उत्तर देता, शांति देता, उद्धार देता, शांति देता, आनंद जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। मैं इस प्रभु भोज के लिए तैयार होकर आया, मुझे नसीब मिला। ऐसा कोई है तो हाथ उठा सकते हैं, नहीं तो हम सब मिलकर प्रार्थना के साथ
वचन कहता है, जो उसके शरीर इस रोटी को खाते हैं, जो उसके लहू इस रस को पीते हैं, आपको और मुझे परमेश्वर एक प्रतिज्ञा देते हैं, अनंत जीवन का प्रतिज्ञा। अंतिम दिनों में मैं उन्हें जिलाऊंगा कर कर प्रभु कहते हैं। हालेलुया। उड्डा रिखा बाला रिखा बादूना रिहंत रुबिकमीना, उसका शरीर है, उसका खून का सामर्थ्य सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। शिखा बाला रिखा बादूना रिहंत रुबिकमीना रिबल बल बल शगल रिहंतुरिया। क्रिया कीजिए, क्रिया कीजिए, क्रिया कीजिए, क्रिया कीजिए प्रभु, आपके सामर्थ्य उत्तर न दो प्रभु, क्रिया कीजिए। आमीन। ऐसे ही खड़े हो जाएंगे सब लोग, पीछे भी खड़े हो जाइए सब लोग। बाइबल को हाथ में ले लीजिए, पहला थिस्सलुनीके की किताब 5वां अध्याय 12वां वचन से लास्ट तक हम सब मिलकर पढ़ेंगे, मिलकर पढ़ेंगे। बाइबल को हाथ में ले लीजिए, पहला थिस्सलुनीके की किताब 5वां अध्याय 12वां वचन से लेके लास्ट तक सब मिलकर पढ़ेंगे। हाथ में बाइबल को ले लीजिए। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर का योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्माओं को न बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारे आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। हालेलुया। सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। हम प्रार्थना, हमारे बीच में पास्टर अम्मा है, पास्टर अब्राहम ब्रदर का माँ यहाँ पर वो आकर प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी को सृजी किएला, सारे सृष्टि को सृजी कर कर हमें अभी तक आपका हाथों को नीचे सुरक्षित संभाला। उसी परमेश्वर का नाम से हम लोग इस दोपहर का समय पे स्तुति आराधना प्रशंसा देती हूँ। परमेश्वर, अभी तक आप चलाया आपका दास को आपका सुरक्षित हाथों का नीचे छुपा कर जो वचन बांटा था, जितने लोग सुने वचन का प्रकार जीने के लिए आप मदद कीजिएगा। वचन सुनते हैं लेकिन वचन का प्रकार जीने के लिए पवित्र आत्मा आप ही अगुवाई कीजिएगा। आपके शरीर में और आपका लहू में जितने लोग भाग लिया, एकदम पवित्र जिंदगी जीने के लिए आपने मदद कीजिएगा। शैतान जिस तरह वो लोग को और परेशानियां में डुबाने का बिना सच्चाई का साथ धार्मिकता से जीने के लिए अंत तक आपने जो दिया रक्षण को संभालने के लिए आप ही मदद कीजिएगा। इस सेवा में आगे बढ़ने के लिए आप दास को और दासी को आप उपयोग कीजिए। जितने लोग एक वचन का प्रकार जीने के लिए आप मदद करते, अंत तक वो लोग को रक्षण को संभाल के स्वर्ग में, यरूशलेम में, सियोन में पहुंचने के लिए पवित्र लोक का बनकर जीने के लिए आपने मदद किया। पवित्र जिंदगी जीकर सच्चाई का साथ चल के हम लोग सियोन में पहुंचने के लिए हमें मदद कीजिएगा।
सारे आदर गौरव महिमा आपको देते हुए हमारे लिए आने वाला यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना विनती करती हूँ परमेश्वर पिता, आमीन।